एक यहूदी संत हो गए बाल शेम। रात्रि में चले जाते थे नदी के तट पर और कुछ घंटे बैठ करके रात्रि समाप्ति के पहले वापस अपनी जगह आ जाते थे। रास्ते में जंगल थोड़ा होता था, लेकिन उसी जंगल में एक भवन बना था। शायद कोई वो बड़े आदमी या छोटे मोटे राजा रहे होंगे। उस भवन में एक चौकीदार होता था। जब संत रात में जाते थे तो देखते थे कि ये इतनी रात को करीब 12 बजे, 11:30, 12 बजे जाते हैं और 3 बजे के लगभग फिर वापस आ जाते हैं। क्या करते हैं? 1 दिन 2 दिन तो शुरू में सोचे कोई बात नहीं, कोई जाता है तो मुझे क्या लेना देना। लेकिन मन इतना जल्दी तो चुप नहीं रहता है। नहीं, आखिर जाता क्यों है ये? कौन है ये? कई दिनों तक जब ये देखा तो उसे रहा नहीं गया। एक दिन पीछे पीछे थोड़ा सी दूरी बना करके गए। चौकीदार भी चला गया पीछे पीछे। देखें जरा से करता क्या है ये। और संत गए, नदी के तट पर बैठे। कुछ देर तक बैठे ही रहे। वापस आ गए वो। अच्छा, एक ही दिन नहीं, कई दिनों तक वो देखे इस चीज को। तब तो बड़ी हैरानी, आखिर बैठे क्या रहता है, क्या करता है जा कर के। एक दिन जब वो लौट रहे थे तो जैसे ही महल के सामने से संत गुजरते हैं, चौकीदार ने कहा रुकिए थोड़ा। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? संत ठहर गए। उन्होंने कहा मैं ये बताऊं कि मैं कौन हूं, इससे पहले आप ही बताएं कि आप कौन हैं। उसने कहा मैं तो चौकीदार हूं। उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैं भी सोचता था मैं अपना कोई नाम रखूं, अपना परिचय दूं। कहा मैं भी चौकीदार हूं। उसने कहा चौकीदार है? क्या चौकीदारी करते हैं? उसने कहा कि आप चौकीदारी करते क्या हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस भवन में कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, सही है आदमी कि सही नहीं है, सही ना हो रोक देता हूँ, सही आदमी होता है जाने देता हूँ। बस यही चौकीदारी करता हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं तो देखा हूँ कि चुपचाप जा कर के आप नदी के पास बैठे रहते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको देख लिया हूँ कि आप क्या करते हैं। उसने कहा मुझे पता है, मेरे पीछे पीछे आप गए थे देखने के लिए मुझे। उसने कहा अच्छा, तो आप बताइए क्या करते हैं? क्या देखो, जैसे चौकीदारी तुम करते हो वही चौकीदारी मैं भी करता हूँ। मैं भी नदी के तट बैठता हूँ। पहले तो मैं नदी की धारा को देखता हूँ। नदी में जो तरंग मालाएँ जो चलती रहती हैं, नदी की धारा पानी बहता है उसको देखता हूँ। पानी आता है उधर से निकल जाता है, ये लगातार पानी आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। उसके पश्चात आंखें बंद करके मैं भीतर देखता हूँ। ऐसे ही विचारों की धारा बह रही है। जैसे मैं पानी को देखता हूँ पानी से अलग होकर, वैसे ही मैं विचारों को देखता हूँ विचारों से अलग होकर के। और जिस प्रकार चौकीदारी करते हो उसी प्रकार से मैं भी इसकी चौकीदारी करता हूँ।
क्या अंदर आ रहा है, क्या बाहर जा रहा है, कौन से विचार मेरे लिए, कौन से विचार अनावश्यक हैं, ये मैं ध्यान रखता हूँ और बिल्कुल वैसी चौकीदारी करता हूँ। चौकीदार ने कहा, तो मैं तो चौकीदारी करता हूँ तो मुझे तो पैसे मिलते हैं, आपको क्या मिलता है? संत ने कहा कि बंधु, आपको कैसे बताऊं कि क्या मिलता है? मुझे जो मिलता है ना ऐसा करके, उसको तो मैं किसी से तुलना ही नहीं कर सकता, किसी संपत्ति से उसकी तुलना नहीं कर सकता। वो महान उपलब्धि है और उसके सामने मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। वो इतनी बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी संपत्ति है कि उसके समान इस संसार का धन फीका है, फीका है। मैं वह पाता हूँ, वह अनुभव करता हूँ। ये सारी बातें जब संत की सुने चौकीदार, तो थोड़ा प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा, आपकी बातें सुनकर तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप मतलब धन से भी बढ़ के है और संसार के समस्त धन से बढ़कर के है जो आप अनुभव करते हैं। तो ऐसा करिए, आप मुझे सिखा दीजिए, मैं भी वही अनुभव करना चाहता हूँ। संत ने कहा, बिल्कुल, और आप तो बहुत जल्दी करोगे, क्योंकि शुरू से चौकीदारी करते आए हो, तो ये बहुत जल्दी कर पाओगे। उन्होंने बताया, उसने किया कि न किया वो बात अलग है, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग वो चौकीदारी करें, वो चौकीदारी करें। भीतर चलते हुए विचारों के साक्षी बने, देखें कैसे विचार चल रहे हैं, तटस्थ। मैंने कहा था, विचारों का मूल्यांकन न करें, विचार अच्छे हैं, विचार बुरे। चौकीदार तो करता है, लेकिन हमारी चौकीदारी आध्यात्मिक है। विचार केवल विचार हैं, विचारों का साक्षी बने, अपने आप को अलग रखे। मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, जानने वाला हूँ, मैं अलग हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अकेला हूँ। इस अकेलेपन को महसूस करना है। सभी लोग